नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। किसान आंदोलन के आज 47वें दिन नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। चीफ जस्टिस एसके बोबडे ने सरकार से कहा कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है उससे हम निराश हैं। हमें नहीं पता कि सरकार की किसानों से क्या बातचीत चल रही है। बोबडे ने यह भी पूछा कि क्या कृषि कानून कुछ समय के लिए रोके जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ लोग सुसाइड कर चुके हैं, बुजुर्ग और महिलाएं आंदोलन में शामिल हैं। आखिर चल क्या रहा है? कृषि कानूनों को अच्छा बताने वाली एक भी अर्जी नहीं आई और उधर किसानों ने रविवार को 500 जत्थेबंदियों का डेटा तैयार किया और वकील प्रशांत भूषण से 3 घंटे चर्चा चली। कोर्ट को बताया जाएगा कि आंदोलन में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश भर के किसान संगठन शामिल हैं। राजस्थान के शेखावटी इलाके में सोमवार को सर्दी फिर सितमगर हो गई। सीकर के फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में एक रात में तापमान 4.5 डिग्री गिरकर -1 डिग्री पहुंच गया। सर्द हवाओं की ठिठुरन भी जारी रही और इससे अंचल में सर्दी का असर फिर बढ़ गया और उधर जमाव बिंदु के नीचे तापमान पहुंचने पर सुबह फसलों, वाहनों के शीशे व सीट पर जहां ओस की बूंदें गिरी फिर बर्फ में तब्दील हो गई। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका के लिए नामांकन पत्र भरने का काम आज से शुरू हो गया है। नामांकन पत्र 15 जनवरी से 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। नामांकन पत्र 19 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। 28 जनवरी को मतदान होगा जबकि मतगणना 31 जनवरी को होगी। अध्यक्ष पद के लिए 1 से 2 फरवरी तक नामांकन होगा। अध्यक्ष के लिए मतदान 7 फरवरी को होगा और इस चुनाव में 29,51,000 से अधिक मतदाता शामिल होंगे। राजस्थान बीजेपी में खेमेबंदी को लेकर मच रहे बवाल में अब नया मोड़ आ गया है। टीम वसुंधरा के बाद अब सोशल मीडिया में टीम सतीश पूनिया का पत्र भी वायरल हो रहा है। इस वायरल पत्र में जुगल किशोर शर्मा को इस मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बताया गया है। वायरल पत्र में प्रदेश प्रभारी, सचिव, मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्ष के पदों की नियुक्तियां भी दर्शाई गई है। नियुक्ति पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की फोटो लगी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इसे सोशल मीडिया की शरारत बताते हुए इसे सिरे से खारिज किया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि मानव जाति की कल्याण की सोच रखते हुए ब्राह्मण समाज ने ईश्वरीय ज्ञान को बगैर किसी भेदभाव के सभी को सुलभ कराने का कार्य किया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज का आह्वान किया कि बदलते समय संदर्भों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों से दूर रहते समाज और राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने इस दौरान महिला सशक्तिकरण को आवश्यक बताते हुए समाज में नारी उत्थान के लिए भी मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। देशी सैलानियों की आवक ने जैसलमेर पर्यटन पर लगे कोरोना के ग्रहण को काफी हद तक साफ कर दिया है। दिवाली और क्रिसमस के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए हजारों की तादाद में आए पर्यटकों से जैसलमेर अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा पर्यटन को ऑक्सीजन मिल ही गई है और अब वेकेशनल टूरिज्म पिछले सालों की भांति परवान पर चढ़ने से व्यवसायियों के चेहरों से चिंता की सिलवटें काफी हद तक साफ हो गई। जयपुर स्थित जलदाय विभाग की ड्रिलिंग शाखा में सरकारी पैसों की जमकर बर्बादी हो रही है। बिना काम के ड्रिलिंग शाखा ने 3 करोड़ के पाइप खरीदकर स्टोर में सजा दिए हैं। साल भर से ड्रिलिंग शाखा न तो हेडपंप खोद रही है और न ही नलकूप, लेकिन निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए इंजीनियर्स लगातार सरकारी पैसों की बर्बादी कर रहे हैं। पीएचईडी ये काम कुछ सालों से निजी फर्मों को ही दे रही है। निजी कंपनी अपने स्तर पर पाइप खरीदती है, जबकि इन पाइपों का तब ही इस्तेमाल होता है जब ड्रिलिंग शाखा खुद हैंडपंप या नलकूप खोदे। बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी की मेगा प्रोजेक्ट ने पश्चिम से आर्थिक उन्नति के सूरज को उदय किया है, लेकिन जहां ये सूर्योदय हुआ है वहां तीनों ग्राम पंचायतें पचपदरा, सांभरा और मंडापुरा के हिस्से अभी तक अंधेरा ही है। प्रदेश के 20% तेल उत्पादन के बाद 43,129 करोड़ की रिफाइनरी के मेगा प्रोजेक्ट के बाद इन ग्राम पंचायतों को देश की स्मार्ट ग्राम पंचायतें होने की आस बंधाए हुए हैं, लेकिन 2 साल बाद विकास का मैप भी तैयार नहीं हुआ। पोष में सर्दी का सितम जारी है। सोमवार सुबह से सर्द हवाओं ने लोगों को कंपकपाए रखा। धूप खिलने के बावजूद मौसम में गलन के चलते लोगों को राहत नहीं मिली। न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री रहा। 2 दिन में तापमान में 3.3 डिग्री की गिरावट हो गई। घने कोहरे और ओस की फुहारों के बाद रविवार से मौसम पलटा है। सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। सोमवार सुबह सुर्ख धूप निकली, लेकिन बर्फीली हवाओं ने ठिठुराए रखा। प्रदेश के 13 जिलों में बर्ड फ्लू फैल चुका है। रविवार को भोपाल की निषाद लैब से मिली रिपोर्ट के मुताबिक सिरोही और प्रतापगढ़ से भेजे गए सैंपलों में बर्ड फ्लू पॉजिटिव पाया गया। इससे पहले जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, पाली, बारां, कोटा
और बांसवाड़ा में भी बर्ड फ्लू के सैंपल पॉजिटिव मिल चुके और इनके अलावा 10 जिलों के सैंपलों की रिपोर्ट आनी शेष है। रविवार को प्रदेश में 326 कौवे मृत मिले और प्रदेश में अब तक 2289 कौवों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के कोटा स्थित केथुनी पोल थाना पुलिस ने एक ऐसे दामाद को गिरफ्तार किया है जो सास ससुर को भी नहीं बख्शा। दामाद ने सास ससुर के बैंक अकाउंट में डाका डालकर 17.5 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी दामाद को पुलिस की टीम ने करीब 3 माह बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस मामले में 21 अक्टूबर 2020 को श्रीपुरा निवासी एक महिला ने कैथुनी पोल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके दामाद ने उनके बैंक खाते में ऑनलाइन धोखाधड़ी कर 17,46,295 रुपए की राशि हड़प ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने गृह नगर जोधपुर को एक और विश्वविद्यालय की सौगात दी है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले मनीराम बांगड़ इंजीनियरिंग कॉलेज को अब विश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा की गई। अब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर अलग विश्वविद्यालय बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है और इसकी तैयारियां जोरों पर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। यह परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। परीक्षा के लिए फरवरी को रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। 14 अप्रैल से वेबसाइट से अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। रीट परीक्षा 25 अप्रैल रविवार को 2 पारियों में होगी। प्रथम पारी में सुबह 10 से दोपहर 12:30 तक और द्वितीय कक्षा से 6 से 8 के लिए परीक्षा होगी। रीट परीक्षा 25 अप्रैल रविवार को 2 पारियों में होगी। प्रथम पारी में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक स्तर, द्वितीय कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा होगी। दूसरी पारी का समय दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा और इसमें स्तर प्रथम कक्षा 1 से 5 तक के लिए परीक्षा होगी। राजधानी में एक बार फिर पैंथर ने अपनी दस्तक दी और इस बार पैंथर नजर आया है चूलगिरी की शिवखानिया बावड़ी के आसपास के क्षेत्र में। स्थानीय निवासी राहुल सैनी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पैंथर की गतिविधि कैद हुई है। सीसीटीवी कैमरे में पैंथर का जो मूवमेंट कैद हुआ है वह रविवार रात का बताया जा रहा है। मिड डे मील योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 2 माह का खाद्यान्न दिया जाएगा। यह खाद्यान्न 1 से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में मिड डे मील आयुक्त की ओर से सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक इन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।